हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। द नेमी चैप्टर को हम लोगों ने स्टार्ट किया था और फर्स्ट पार्ट बना दी थी। इसका पार्ट लेक्चर 1 देख लिए होंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं देखो तो उसको पहले देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। आज हम लोग सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे और जहाँ पे एंड किए थे पिछले वीडियो में उसके बाद उसी के आगे से स्टार्ट करेंगे। तो अगर याद होगा आप लोग को तो कहाँ तक किए थे हाना एक सेकेंड थोड़ा सा आई थिंक यू मस्ट बी देयर। यहाँ तक लग रहा है कि हम लोग को रेडी कर लिए थे कि इन लोग एग्री हो गए थे कि हम लोग को घर लेके चलना है इलाज वगैरह कर किसके। फिर वहाँ पे सर्टनली सदाव एग्री आई क्या है आई वुड नॉट थिंक डू ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स। अब हम लोग आगे कुछ नहीं करना होगा। थस एग्री, इस प्रकार एग्री हो गए थे। यहाँ के बाद बोले थे कि आपका स्टोरी आगे से नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या क्या बोल रहा है इसके पहले का जो भी कहानी होगा आप लोग को माइंड में रखना चाहिए कि कैसे कैसे क्या हुआ था, सदाव कौन थे, हाना कौन थी, अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वार कैसे मिला, ठीक है ना। वो कैदी से भागा हुआ अमेरिकन था लेकिन वह जापान के मतलब कैदी में था, तो कैदी जेल से कैसे भागा हुआ, तो भागा हुआ इंसान था तो पूरा घायल था। तो ये लोग सोचे अगर पुलिस को देते हैं, घायल अवस्था में है तो मतलब मरा ही है, और क्या बोलते हैं अगर हम इसको घर में रखते हैं ना तो मेन है कि हम लोग अरेस्ट हो जाएंगे क्योंकि हम लोग का देशद्रोही मतलब लगेगा ना, तो इस टाइप से। तो फिर भी बोले कि नहीं, इसको अच्छे से करके इस पुलिस को हैंड ओवर कर देंगे, ठीक है। तो इस टाइप से इन्होंने बातचीत करके आखिर मैंने किया था। तो पढ़े तो होंगे, बिना पढ़े आगे समझ नहीं आएगा। थर्स देयर एग्री हो गए। एक सेकेंड, अब आगे क्या हुआ। टुगेदर दे लिफ्टेड द मैन, दोनों एक साथ इस आदमी को उठाते हैं, ठीक है। ही वॉज वेरी लाइट, वो काफ़ी हल्का था। लाइक ए फॉल दैट हैड बीन हाफ अ स्टार्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम्स अंटिल इट इज़ ओनली ए फीदर एंड स्केलेटन। यह काफ़ी हल्का था। एक सेकंड रुकिएगा, कितना हल्का था ना। लाइक ए फॉल, एक पक्षी होता है मतलब काफ़ी हल्का टाइप का, तो उसी टाइप दैट हैड बीन हाफ स्टार्व, यानी कि जो आधा खाना पर जीवित रहता है फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत दिनों से। एंड अंटिल, ये भी लग रहा है कि बिना खाए पिए बहुत दिनों से है। इट इज़ ओनली फीदर्स एंड स्केलेटन, ये जो पक्षी है इस पक्षी को मतलब जब तक ये लग रहा है कि पंख ही बच रहा है, केवल स्केलेटन हड्डी वगैरह बच रहा है, इस टाइप से बिना खाए पिए बहुत दिन तक लगता है, तो इस टाइप से ये भी लग रहा है, ठीक है ना। एंड सो हिज आर्म हैंगिंग, इस प्रकार से इसका हाथ क्या है पूरा लटक रहे हैं। एंड दे क्राइड कैरिड हिम अप एंड स्टेप इनटू द साइड डोर ऑफ द हाउस, तो उन्होंने इसको ढोया बाहर लान के फिर स्टेप सीढ़ी से ऊपर चढ़े एंड इनटू द साइड ऑफ द डोर ऑफ द हाउस, घर के अंदर ले आए, ठीक। दिस डोर ओपन इनटू द पैसेज, ये जो दरवाजा था वो पीछे से लाए थे, पीछे का दरवाजा से खोलता था रास्ता से। एंड द डाउन, क्योंकि सामने से लाए तो कोई देख लेता अमेरिकन व्यक्ति को ला रहे हैं तो इन लोग पे केस हो जाता, डर था, ठीक। द डाउन द पैसेज एंड कैरी द मैन टुवार्ड्स द एम्प्टी बेडरूम, और उसको मतलब कि पैसे गली के किनारे से लान कर कैरी द मैन टुवार्ड्स द एम्प्टी बेडरूम, एक खाली बेडरूम था वहाँ पे इसको जाके ले आते हैं, ठीक है। इट हैड बीन द बेडरूम ऑफ द सदाव फादर, ये किसका बेडरूम था, सदाव के पिताजी का था, ठीक है। और एंड सिंस क्या है हिट डेट हैड नॉट बीन यूज, और मतलब कि जब से वो मर गए थे वो तभी से इनका मतलब यूज नहीं किया गया था इनका घर का, ठीक है, नेट बीन यूज, ठीक। दे लेट द मैन ऑन द डीपली मैटर फ्लो, इन्होंने जो यहाँ जो व्यक्ति को लाए थे इसको लेट कर दिया। लेट द मैन ऑन द डीपली मैटेड फ्लोर, मतलब चटाई बिछाया हुआ था फ्लोर पर, उसी पे इसको लेटा दिए, ठीक। एवरीथिंग हियर हैड बीन जापानी, यहाँ पे सब कुछ जापानी था उस घर में, ठीक है। टू द प्लीज द ओल्ड मैन का मतलब प्लीज पे, हुड नेबर इन हिज ओन होम सिट ऑन ए चेयर और स्लीप इन फॉरेन बेड। देखिए इनके जो पिताजी थे ना काफ़ी देशभक्ति थे, तो उनके घर में सभी कुछ जापानी वहाँ पे रखा हुआ था। एंड प्लीज द ओल्ड मैन को सुविधा के कारण सब कुछ जापानी था। हुड नेवर बीन इन ऑन होम सीट ऑन ए चेयर, वो कभी भी अपने घर पे एक चेयर पर नहीं बैठ सकते थे। स्लीप इन द फॉरेन बेड, और कोई मतलब विदेशी बेड लगा दीजिएगा तो उस पर सोते भी नहीं थे, मतलब काफ़ी देशभक्ति थे, यहाँ पे ऐसा बता रहा है। तो कह रहा कि अपने घर में कभी चेयर पे नहीं बैठे थे और फॉरेन बेड पे नहीं सोए थे, इस टाइप से। एंड हाना वेंट टू द वॉल क्या कप बोर्ड एंड स्लीड बैक द डोर एंड टुक आउट द सॉफ्ट क्विट, मतलब हाना क्या कि इसे वेंट टू वाल गई कप बोर्ड एंड सीड बैक टू द डोर, वापस आन के टुक आउट द सॉफ्ट क्विट, कुछ मतलब सॉफ्ट यहाँ पे रजाई वगैरह का बात होता है, तो उसको सब सामान लाई रूम में। एंड सी हेजिटेटेड, थोड़ा सा हिचकिचा रही थी। द क्वाइट वॉज कवर्ड विद द फ्लोरेड सिल्क एंड लीनिंग वाज ए प्योर वाइट सिल्क। वहाँ पर एक सेकेंड रुकिए, यहाँ पर जो कपबोर्ड मैंने अलमारी में होता था, हाना कहाँ गई अलमारी पर जाकर वहाँ पे एंड स्लिड बैक डोर दरवाजा को मतलब बंद करके टुक आउट द सॉफ्ट की, वहाँ पर से कुछ रजाई वगैरह को लेती है। सी हेजिटेटेड, वो हिचकिचा रही थी। एंड द क्वाइट वाज कवर्ड विथ फ्लावर्ड सिल्क, और जो क्वाइट जो रजाई लाई थी, यहाँ पर देखिए रजाई होता है, वो लाई थी कवर्ड मतलब सिल्क से किया हुआ था। एंड लीनिंग वाज ए प्योर वाइट सिल्क, उसका जो लीनिंग था साइड का जो था तो वह प्योर वाइट सिल्क
मतलब रजाई वगैरह का बता रहा है कैसे कैसे क्या था। ही इज सो डर्टी सी मर्मर्ड इन ड्रेस, क्या है डिस्ट्रेस, वो मतलब कि पूरा तनाव में बोलती है कि तो काफ़ी गंदा है। कौन काफ़ी गंदा है? वही जो आर्मी को लाया था प्रिजनर ऑफ वार को। ठीक, यस ही हैड बेटर टू बी वाश, इसको अच्छा होगा कि इसको धोया जाए। सदाव एग्री होते हैं। इफ़ यू विल फेच हॉट वाटर, अगर तुम गर्म पानी लाओ, आई विल वाश हिम, सदा बोलते हैं कि अगर तुम गर्म पानी लाओ तो मैं इसको धो देता हूँ। ठीक, आई कैनॉट बियर फॉर यू टू हिम, तो ये बोलते हैं कि तुम पानी लाओ मैं इसको धो दूंगा। ठीक, आई कैनॉट बियर फॉर यू टू टच हिम सी सेड, तो ये बोलती है कि आई कैनॉट बियर फॉर यू टू टच हिम, मैं नहीं चाहता कि तुम इसके लिए तुम ही गंदे हो एक तरह से। ठीक, वी शैल डू टू टेल द सर्वेंट ही इज़ हियर, तो हम लोग जाके बोलते हैं नौकर लोग को बोलते हैं वी शैल हैव टू टेल, उनको बताएंगे कि यहाँ पर कि एक अमेरिकन आया हुआ है। ठीक, ही इज़ हियर। ठीक है, आई विल टेल यू यूमी, चलिए मैं यूमी को बता दूंगा। ठीक है, बता दूंगी। यूमी कौन थी? यूमी एक सर्वेंट का नाम है, लेडीज थी। एंड सी कैन लीव द चिल्ड्रेन, बच्चों को छोड़ देगी फॉर ए फ्यू मिनट्स, कुछ क्षणों के लिए। एंड सी वाज वाश हिम, और आन के इसको धो देगी। ठीक है, बच्चों को मतलब सर्वेंट थी तो बच्चों को कर रही थी कम, तो बच्चों को छोड़ देगी और आन के इसको धो देगी। सदाव कंसाइजेड मोमेंट, कुछ उन्होंने सोचे। एंड लेट भी सोचे, ऐसा ही करते हैं। ही एग्री, वो एग्री हो गए। ठीक, टेल यू यूमी एंड आई विल टेल द अदर्स, तुम यूमी को बोल दो और मैं अदर्स और सभी को नौकर को घर में बोल दे रहा हूँ कि एक अमेरिकन यहाँ पर आया हुआ है। बट द अटर पैलर of the man unconscious face moved with his first to stop the feel his pulses, लेकिन जो बट द अटर पैलर मैन अनकॉन्शियस फेस, जो अटर पैलर में तो पूरा पीला पड़ गया था इस मैन का, वो मतलब होश में नहीं था। फेस मूव्ड हिम फर्स्ट टू स्टॉप, उसको देखना बंद करते हैं। एंड फील हिज पल्स, उसको पल्स को ऐसे टच करके देखते हैं। इट वॉज ए फेंट बट इट वॉज ए देयर, हाँ लग रहा है कि मतलब मूर्छित टाइप का है लेकिन है यहाँ पर। ठीक है, पल्स वगैरह चल चेक किए। एंड ही पुट हिज हैंड अगेंस्ट द मैन, क्या है कोल्ड ब्रिस्ट, इसका एकदम पूरा ठंडा हो गया था छाती, उसको टच किए। एंड द हार्ट वाज टू एट एली, फिर देखे कि हाँ मतलब इसका धड़कन वगैरह चल रहा है, थोड़ा सा जीवित है। ठीक, इसको थोड़ा बॉडी को देख रहे थे। ही विल बी डाई अनलेस ही इज ऑपरेटेड ऑन, अगर इसको ऑपरेट नहीं किया गया तो यह मर जाएगा। सदाव सेड, सदाव बोलते हैं कंसाइडली सोचते हैं। एंड द क्वेश्चन इज वेदर ही विल नॉट डाई एनीवे, अगर यह मरता नहीं है तो मतलब क्या होगा, मतलब इसको मतलब किसी वाले मरना ही है, अगर नहीं भी मारते हैं तो मरना ही होगा ना, मतलब ऐसा माइंड में क्वेश्चन आ रहा है। ही विल नॉट डाई एनी वे, अगर किसी प्रकार यह नहीं मरता है तो क्या होगा, इस टाइप से बोल रहे हैं। हाना क्राइड आउट इन फियर, हाना चिल्ला कर डरती है। डोंट ट्राई टू सेव हिम, इसको बचाने का कोशिश मत करो। व्हाट इफ द ही शुड लिव, अगर वह जीवित भी होता है तो क्या होगा। व्हाट इफ शुड आई, अगर वह मर भी गया तो क्या होगा। सदा रिप्लाई, हाना बोलती है कि तुमसे इसको बचाओ मत, छोड़ो। तो ये बोलते हैं कि नहीं, अगर जिंदा है तो क्या होता है, ये बोलते हैं कि मर ही गया तो क्या होगा, क्योंकि ऐसे भी उसको आर्मी के हाथ मरना ही है तो मरने ही देते हैं। इस टाइप से दोनों में बातचीत हो रहा है। ठीक, एंड सदा रिप्लाई ही स्टूड गेजिंग, वो मतलब खड़ा होकर गेजिंग कर रहे थे, एक टक देख रहे थे। डाउन ऑन द मोशनलेस मैन, ये जो व्यक्ति था इस व्यक्ति पे देख रहे थे। द मैन वाज मस्ट हैव एक्स्ट्राऑर्डिनरी विटिलिटी और ही वुड हैव बीन डाइड डेड नाउ, बोलते हैं कि जो मैन है इसके पास जरूर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विटिलिटी है, कुछ गुण है, नहीं तो ही वुड हैव बीन डेड नाउ, नहीं तो यह अब तक क्या होगा, मर गया होता, कुछ ना कुछ है। क्योंकि क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि उतना समुद्र के लहर में बचा, इतना फिर उसको गोली लगा, इसके बाद बहुत पिटाया उटाया सब कुछ हुआ ना, तो उसके बाद भी जिंदा है, तो देखो इसके जरूर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा विटिलिटी इसके अंदर है। ठीक, बट देन आगे देखिए क्या होता है। ही वॉज ए वेरी यंग परहैप्स नॉट एट 25, बोलते हैं कि हाँ लग रहा है कि यह काफ़ी मतलब कि एकदम यंग है, 25 का लग रहा है। यू मीन डाई फ्रॉम ए ऑपरेशन, हाना आस्क, तो हाना बोलती है कि तुमको लगता है कि यह ऑपरेशन करते वक्त मर जाएगा, पूछती है। यस सदाव सेड, सदाव बोलते हैं कि हाँ। हाना कंसाइडेड डाउटफुली, तो हाना थोड़ा सा शक से सोचती है कि मर जाएगा, सदाव ऑपरेशन करेंगे मर जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता है, इस टाइप से। एंड वेन, यहाँ पर कौन बोल रही है, यहाँ पर हाना बोली, तो यहाँ तक ठीक था। वेन द सी डिड नॉट आंसर, सदाव टर्न अवे, तो यहाँ पर कुछ भी आंसर नहीं दी तो सदाव घूम गए। एंड एट एनी रेट समथिंग मस्ट बी डन विथ हिम, ही सेड, बोले कुछ भी हो तो जो करना है सो करना ही होगा, इसके साथ काम करते हैं। एंड एट द फर्स्ट ही मस्ट बी वाश, इसको चलो पहले धोना होगा, ठीक है ना। एंड ही वेंट क्विकली आउट ऑफ द रूम एंड हाना केम बिहाइंड हिम, वो रूम से बाहर निकले और साथ ही साथ हाना भी बाहर आ गई। और सी डिड नॉट विश टू बी लेफ्ट एलोन विद द वाइट मैन, इसको वाइट मैन को छोड़ना नहीं चाहती थी अकेले में, लेकिन फिर भी छोड़ दी। एंड ही वॉज द फर्स्ट सी हैड सीन सिंस द क्या लेफ्ट अमेरिकन, यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है थोड़ा सा समझिएगा। तो बाहर आ गई लेकिन फिर वहाँ पर देखिए कि ही वॉज द फर्स्ट सी हैड सीन सिंस
सी लेफ्ट द अमेरिका, बोलती है कि अमेरिका को छोड़ने के बाद नाउ ही सीम टू बी हैविंग नथिंग। आगे देखिए, अमेरिका को छोड़ने के बाद मतलब पहला ही ये व्यक्ति है जिसको मैंने दोबारा देखा अमेरिकन को, क्योंकि अमेरिका में लोग पढ़े थे सब जाके, डॉक्टर सदाव भी हो क्या इनकी गर्लफ्रेंड थी ना, तो ये भी दोनों तो अमेरिका में पढ़े थे। तो इसके बाद अमेरिका नाउ ही सीम टू बी हैव नथिंग टू डू विद द दोज हु शी हैड नोन देयर। अब बोल रहे हैं कि यहाँ पर तो अमेरिका के बाद क्या बोलते हैं, नाउ ही सीम टू हैव नथिंग। अब बोले कि इसके साथ हम लोगों को कुछ नहीं करना है, टू डू विद दोज हुम सी हैड नोन देयर, जिसको जिसको हम वहाँ जानते थे, तो इसके चलते ऐसा नहीं कि इसको जान रहे हैं तो इसको छोड़ देंगे, ऐसे करेंगे, वैसा कुछ नहीं। हियर ही वॉज हर इनेमी, ये हम लोग का क्या है, दुश्मन है, हमारा दुश्मन है बोली। एंड ए मेनेक लविंग और डेड, मतलब इसको छोड़ना नहीं होगा, यानी कि हम लोग का दुश्मन है। तो मेनेंस मैंने डरावना या धमकी टाइप का होता है, तो इसको लग रहा है कि ब्याह नहीं, इसको तो किसी भी हाल में मारना होगा, नहीं मथी करेंगे तो हम लोग फंस सकते हैं, तो इस टाइप से बोल रही है। ऐसा नहीं कि अमेरिकन है तो इसको बचाएंगे, ऐसे करेंगे, इसको जमा कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। सी टर्न द क्या नर्सरी एंड कॉल्ड यूमी, रिटर्न टू द नर्सरी की ओर, जहाँ पे नर्सरी में जहाँ पे बच्चा लोग को देखभाल किया जाता है वहाँ गई, वहाँ यूमी बच्चा को खिला मतलब क्या बोलते हैं उसको, खिला रही होगी। बट द चिल्ड्रन हियर्ड हर वॉइस एंड सी हैड टू गो इन द फॉर ए मोमेंट एंड स्माइल एट देम एंड प्ले विद द बेबी बॉय। अब बच्चे वहाँ पर जब गई तो बच्चे इसका वॉइस वगैरह सुने, एंड सी हैड गो इन द फॉर ए मोमेंट, कुछ क्षणों के लिए वहाँ गई, एंड स्माइल देम एट देम एंड प्ले विद द बेबी, बच्चों के साथ खेलने लगी वहाँ पर जाकर। नाउ नियरली 3 month ओल्ड, और बेबी के साथ, बेबी ओल्ड बॉय विद द बेबी बॉय, नाउ नियरली 3 month ओल्ड, एक बच्चा था उसके साथ भी खेलने लगी। कौन, यही जो लड़की, क्या बोलते इसकी मम्मी जो गई थी। ओवर द बेबी सॉफ्ट ब्लैक हेयर सी मोशन विथ हर एंड माउथ यूमी कम विथ मी, वहाँ पे गए और जाकर बच्चे के साथ सी मोशन मतलब घुल मिल गई, एंड विथ हर माउथ, और अपने माउथ से क्या बोलती है, यूमी को बोलती है कम विथ मी, तुम मेरे साथ यूमी चलो, ठीक है। आई विल बी पुट द बेबी टू बी बेड, यूमी रिप्लाई, तो यूमी बोलती है कि मैं इस बच्चे को बेड पे डाल दूंगी, तो उसके बाद जिसको बेड पे डाल दूंगा, तो यूमी बोलती है कि वह रेडी तैयार है, मतलब कि सोने के लिए, तो ऐसा बोल रही थी। चलिए, सी वेंट विथ यूमी इनटू द बेडरूम नेक्स्ट टू द नर्सरी, यूमी के इसके साथ वेंट यूमी इनटू बेडरूम गई एंड नेक्स्ट टू द नर्सरी, फिर नर्सरी के पास गए, एंड स्टूड विद द बॉय इन हर आर्म्स विल द यूमी स्प्रेड द क्या स्लीपिंग क्विल्स को, सोने वाला जो बेड था उसको बिछा रही थी ऑन द फ्लोर पे, एंड लेट द बेबी बिटवीन देम, और वहाँ पर बच्चा का सुलाना वगैरह का यहाँ पर काम हो रहा है, ठीक। द हाना लेड अवे क्विकली एंड सॉफ्टली टू द किचन, अब हाना वहाँ से तेजी से कहाँ पे गई, अवे क्विकली एंड सॉफ्टली टू द किचन चली गई, एंड 2 servants वेयर फ्राइटेड एट व्हाट देयर मास्टर एंड हैड जस्ट टोल्ड देम, और 2 वहाँ पे जो नौकर थे उन्होंने डर गए कि क्या, कि व्हाट देयर मास्टर हैड जस्ट टोल्ड देम। अब हम लोग का जो मालिक है या क्या बोल रहा है, क्या बता रहा है, मतलब इन लोग को लग रहा है कि हम लोग का मालिक तो बता रहा है कि अमेरिकन प्रिजनर कबार आया हुआ इस टाइप से। तो ओल्ड गार्डनर हु हैड आल्सो ए हाउस सर्वेंट, एक गार्डनर था जो कि घर में भी नौकर था, पुल्ड अ फ्यू हेयर्स ऑन हिज अपर लिप, अब देखिए अपर लिप, ओठ के ऊपर का अपना कुछ है क्या क्या, पुल्ड अ फ्यू हेयर्स, कुछ बाल को कबार लिया, इतना मतलब बाल मैंने मूछ को कबार लिया, ठीक है। द मास्टर आउट टू नोट टू हील क्या वुड ऑफ, एक सेकंड बोल रहा है मास्टर के बारे में क्या बता रहा है, द मास्टर आउट नोट टू क्या हील वुंड ऑफ दिस वाइट मैन, मैंने उनको इस वाइट मैन से डर नहीं लगा। ही सेड ब्लंडली टू हाना, मतलब गुस्सा से हाना को बोलता है। द हाना वाइट मैन वाज आउट टू डाई, क्या है, द वाइट मैन आउट टू डाई, मतलब यह तो मरने वाला था। द फर्स्ट सी वाज शॉट, पहले इसको मारा गया, ठीक है। मैंने बोला कि इनको डर नहीं लग रहा है कैसा, ये थोड़ा सा अंधविश्वासी है, इसको लगता है कि इतना मारा गया। देन द सीक आउट हिम, फिर इसको समुद्र पकड़ लिया, एंड वुंडेड हिम क्या विथ हर रॉक्स, और उसको चट्टानों से मतलब घायल हुआ। फिर भी इफ द मास्टर हील व्हाट ही द गन डिड, अगर मास्टर इसको स्वस्थ भी कर देते हैं, व्हाट ही क्या है गन डिड एंड व्हाट द सी डिड दे विल टेक रिवेंज ऑन अस, तो अगर मास्टर इनको ठीक कर देते हैं, हील कर दे, यहाँ पे हील में ठीक करना होता है, अगर ठीक कर भी देते हैं, देखिए कैसे बता रहा है, तो ये बोलता है कि अगर इसको बचा भी लेंगे हम लोग, अगर मास्टर इसको ठीक भी कर देते हैं, तो व्हाट द गन डिड, द गन क्या करेगा, व्हाट द सी डिड, तो सी समुद्र में क्या कर, दे विल टेक रिवेंज ऑन अस, तो हम जो गन है, जो गन से गोली इसको लगा था समुद्र में, जो इसका चट्टान से नहीं मर पाया, तो सब हम लोग से बदला लेगा इस टाइप से बोल रहा है, ठीक है। आई विल टेल हिम व्हाट यू से, हाना रिप्लाइड क्या है कर्टियसली, मतलब यहाँ पे वर्ड मीनिंग बता रहे हैं, क्या बोल रहा है कर्टियसली, मतलब पूरा विनयपूर्ण से हाना उसको रिप्लाई करती है कि आई विल टेल हिम व्हाट यू से, तुम क्या कह रहे हो, मैं तुमको बता रही हूँ तुम क्या क्या कह रहे हो ना, तुमको बताएंगे कि कैसे कैसे, तो इस टाइप से। बट द सी हर सेल्फ वॉज सो फ्राइटनेड, लेकिन ये भी काफ़ी डरी हुई थी,
ठीक है ना। ऑल दो शी वॉज नॉट सुपरस्टिशियस एंड हैज़ द ओल्ड मैन वाज, ये भी काफ़ी डरी हुई थी हाना भी, उतना सुपरस्टिशियस मतलब पूरा भ्रम में नहीं रहती थी, मतलब वैसा थाउट नहीं था, लेकिन फिर भी यह डरी हुई थी, ठीक है ना। कुड इट बी एवर बी वेल टू डू हेल्प एनी एनिमी, क्या मैं किसी कुड इट एवर बी वेल टू हेल्प एन इनेमी नेवरथलेस, क्या तुम सोच रहे हो कि हम लोग कोई दुश्मन को बचा रहे हैं, नहीं ऐसा कभी नहीं। शी टोल्ड यूमी टू फेच द हॉट वाटर एंड ब्रिंग इट टू द रूम एंड वेयर द वाइट मैन वाज, तो यूमी को बोलती यूमी जाओ तुम गर्म पानी लेके आओ, कहाँ पर, ब्रिंग टू द रूम लाओ वेयर द वाइट मैन वाज, जहाँ पर वाइट मैन है। शी वेंट अहेड एंड स्लिट द बैक पार्टीशन, वह आगे गई, आगे जाके जो पीछे का दरवाजा का था तो उसको बंद की, स्लिट की, एंड सदाव वाज नॉट एट देयर, देखिए कि सदाव भी यहाँ पर नहीं है। यूमी फॉलोइंग, यूमी पीछे पीछे आई, पुट डाउन हर क्या वुडन बकेट को रखती है वहाँ पर लान के, एंड देन सी वेंट ओवर टू द वाइट मैन, फिर वाइट मैन के पास उन लोग गए, ठीक है ना। वेन द सीसा हिम हर थिकली फोल्डेड देमसेल्फ एंड इनटू सबस्टर्नम, एक सेकंड यहाँ पर मतलब देखती उस मैन को तो क्या होता है इसका क्या बोलते हैं अष्टबर्न मैंने होता है कि तो हट करने लगते हैं कि नहीं, बोलते हैं कि इसको देखने के साथ आई हैव नेवर वाश्ड ए वाइट मैन, मैंने कभी भी इसको नहीं करूँगी मतलब नहीं धोऊंगी। सी सेड, कौन बोलती है, यूं ही बोलती है, एंड आई विल नॉट वाश टू सो डर्टी वन ए नाउ, जितना मतलब यह गंदा है मैं तो कभी नहीं इसको धो सकती हूँ, वाइट मैन है कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। हाना क्राई एड क्या सिवियरली, हाना थोड़ा सा चिल्लाती है, यू विल डू व्हाट योर मास्टर कमांड यू, तुमको वही करना होगा जो तुम्हारे मास्टर बोलेंगे, ठीक है ना। देयर वाज सो फियर्स लुक एंड रेसिस्टेंस अपॉन यूमी राउंड डल फेस एंड हाना फेल्ट अनरीजनेबली अफेयर्ड, अब यहाँ पे हाना बोलती है कि तुमको तो वही करना होगा जो हम बताएंगे, जो मास्टर को ऑर्डर देगा। तो यहाँ पे क्या हुआ ना कि देयर वाज सो फार्सली लुक रेसिस्टेंस अपॉन यूमी फेस, यूमी फेस के ऊपर पूरा उसका एकदम बदला लेने वाला फेस का जैसा फेस पे चित्र बन गया, एंड राउंड डल पूरा पीला टाइप से सुस्त टाइप का फेस लगने लगा, एंड हाना फेल्ट अनरीजनेबली अफेयर्ड, अब हाना भी देखने लगी कि मतलब थोड़ा सा डर टाइप से महसूस होने लगा कि मतलब कि इसको लग रहा है ना कि प्रिजनर ऑफ वार है, इतना इससे घटना घटाती इसको हम लोग साफ करेंगे तो हम लोग मतलब कि हम लोग अफेक्टेड ना हो जाए इस टाइप से। आफ्टर ऑल इफ़ द सर्वेंट शुड रिपोर्ट समथिंग दैट वाज नॉट इट बी हैपन, लेकिन जो सर्वेंट रिप्लाई किए थे मतलब यहाँ पे बोला कि यूमी का फेस देखकर ये भी काफ़ी डर जाती है, यूमी ऐसा फेस बनाती है ना तो उसका भी डर जाती है, ठीक। आफ्टर ऑल द सर्वेंट शुड रिपोर्ट समथिंग दैट वाज नॉट एट हैपन, देखिए मतलब सर्वेंट जो रिपोर्ट करते हैं बताते हैं, सर्वेंट को लगता ना कि इन लोग अमेरिका में रहे थे तो अमेरिकन को बचा रहे थे कि दैट वाज नॉट हैपन, तो ऐसा तो था नहीं, लेकिन इन लोग वेरी वेल सी साइड बोलती है विथ डिग्निटी, पूरा मतलब क्या बोलते हैं उसको अभिमान मतलब मान से बोलती है, यू अंडरस्टैंड यू विल only want to bring him to sense that we can turn him over as a prisoner, तुम लोग क्या सोचते हो, बोलती है हम लोग इसको इसलिए लाए हैं ना कि इसको क्या करना होगा, वी कैन टर्न हिम ओवर ए प्रिजनर, हम लोग को प्रिजनर को देना होगा, तुम लोग ऐसा नहीं सोचते हो, तुम लोग को लग रहा है कि हम लोग मतलब क्या बोले हैं कि अमेरिकन व्यक्ति अमेरिका में रहे थे तो इसलिए अमेरिकन को बचा रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है। आई विल हैव नथिंग टू डू विथ, मैं इसके साथ कुछ नहीं करूँगी। यूमी सेड, यूमी बोलती है आई एम, हाँ यूमी बोलती है मैं इसके साथ कुछ नहीं करूँगी, आपको जो करना है पुलिस को दीजिएगा नहीं दीजिएगा या आप कैसे क्या कर रहे हैं तो आप ना जानिएगा कि उसको क्यों बचा रहे हैं, मैं इसके साथ कोई काम नहीं करूँगा। आई एम ए पुअर पर्सन, मैं एक गरीब आदमी हूँ, एंड इट इज़ नॉट माई बिजनेस, ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम है यहाँ पर घर में काम करना, इस टाइप से बता रही है, तो मैं आपका काम नहीं करूँगी, ठीक है। देन आगे क्या होता है, देन प्लीज हाना सेड जेंटली एंड रिटर्न टू आवर ओन वर्क, वो इतना बोल के वहाँ से निकल जाती है, बोलती है हमको ये सब काम नहीं करना है, आप लोग तो वहाँ क्या क्या कर रहे हैं हम जान रहे हैं, कैसे बचा रहे हैं क्यों बचा रहे हैं, लेकिन मैं काम नहीं करूँगी, ठीक है, इस टाइप से मतलब कि यूमी चले जाते रूम छोड़ के, हम काम नहीं करेंगे। आगे देखिए, एट वंस यूमी लेफ्ट द रूम, जैसे ही रूम छोड़ती है, बट दिस लेफ्ट हाना विथ ए वाइट मैन एलोन, अब बस हाना अकेले बच जाती है वाइट मैन के साथ रूम में, एंड सी माइट हैव बीन टू अफेड, वो काफ़ी डरी हुई थी, टू स्टे हैड नोट हर एंगर एट यूमी स्टबरनेस नाउ सस्टेन हर, देखिए काफ़ी तो शुरू में डरी हुई थी, लेकिन अब यूमी पे गुस्सा इसको आ गया कि तुम नहीं करोगे तो क्या साहब कोई नहीं करेगा, तो इसके कारण से यूमी के अथी से इसको यूमी के चलते अब क्या की, अब वहाँ पे सस्टेन करके खड़ा थी, रुकी हुई थी रूम में, तो यहाँ पर इतना कुछ सेंस निकलता है, ठीक है। स्टूपिड यूमी, पगली यूमी ऐसे बोलती है, यूमी को बोलती है, सी मटर्ड फारसली, पूरा दृढ़ रूप से चिल्लाती है, भरभनाती है। इज दिस एनीथिंग बट ए मैन, क्या है यह एक आदमी ही तो है, कुछ है एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, एंड ए वुंडेड हेल्पलेस मैन, एक बेचारा घवाहिल आदमी है,
तो इसे डरना क्या है। चलिए इन डर इसलिए रहे थे कि देखिए पहले तो उसका देखने में पूरा फेस वगैरह सब कुछ बेकार लग रहा था सब कुछ, और सेकंड थिंग था कि इसको पकड़ाने का भी तो डर था ना, इस टाइप से। इन द कन्विक्शन, और ये भी बोल दिया ये काफ़ी जो एक और जो मुझ कबार लिया था सर्वेंट, ये भी बोला, सर्वेंट भी बोल दिया था ना कि आदमी काफ़ी अजनबी है, इसको पहाड़ का लहर मारा, चट्टान मारा, बंदूक सब कुछ तभी नहीं मर पाया, फिर जेल से भाग गया, आप लोग काम करे थे, बहुत डरा दिया था। तो इस टाइप से थोड़ा सा डर गई थी यूमी, ठीक। इन कन्विक्शन ऑफ हर ऑन सुपरस्टिशियन शी बेंट इम्पल्सिवली एंड यूनाइटेड द नोटेड रॉक्स दैट केप्ट द वाइट मैन कवर्ड। अब यहाँ पर देखिए मतलब अपने सुपरस्टिशियस जो भी इसका सुपरियोरिटी था उससे कन्विक्ट होती सुनिश्चित होती है, एंड सी बेंट इम्पल्सिवली एंड यूनाइटेड द नोटेड ड्रग्स, और मुड़कर पूरा तेजी से जो भी नोटेड ड्रग्स मतलब टुकड़ा कपड़ा उपड़ा जो भी होता है उसको बटोरती है, जमा करती है, एंड केप्ट द वाइट मैन कवर्ड, और इस वाइट मैन को पूरा कवर करती है, ठीक है, रक्स मैंने हटाते थे कपड़ा वगैरह से, ठीक है। वेन सी हैड, एक सेकेंड, तो यहाँ बता रहा कि वेन सी हैड हिज क्या ब्रेस्ट बियर, जब उसका जो छाती था मतलब नंगा था, मतलब ऊपर से कुछ पहना नहीं था, तो सी डिपेट द स्मॉल क्लीन टावल को क्या डिपेट की, दैट द यूमी बाउट, तो यूमी जो लाई थी पानी वगैरह तो कपड़ा भिजाती है और स्ट्रीमिंग हॉट वाटर जो था उसमें, एंड वॉश ही फेस केयरफुली, उसका फेस को फिर साफ करती है, ठीक। द मैन बेयर डिपेंड इन द स्मॉल क्लीन टावल को भिजाकर यूमी साफ कर, चलिए ठीक है। द मैन स्किन दो द रफ विथ एक्सपोजर, मतलब पूरा फट चिड़ गया था, ऊपर दिख रहा था कि सब फटा हुआ है, वाज ए फाइन टेक्सचर एंड मस्ट हैव बीन वेरी ब्लोन वेन ही वॉज ए चाइल्ड, करे कि पूरा फट चिड़ गया है, वाज ए फाइन टेक्सचर, लेकिन कैसा लग रहा है एकदम पूरा फाइन टेक्सचर मुलायम कपड़ा का जैसा लग रहा है, मस्ट हैव बीन वेरी ब्लोन्ड, मतलब यह काफ़ी ब्लोन्ड होगा, सुंदर होगा, वेन ही वॉज ए चाइल्ड, जब वो बच्चा था तो काफ़ी सुंदर होगा, इस टाइप से बोल रही है। वेन सी वॉज ए थिंकिंग दीज थाउट्स, ऐसे बारे में सोच रही थी, दो नोट वाज रियली क्या है लाइकिंग द मैन बेटर, नाउ ही वॉज नो लॉन्गर ए चाइल्ड, सब सोच रहे थे, फिर बोले कि हालांकि नॉट रियली लाइकिंग द मैन, मैं इसको अभी उतना पसंद नहीं कर रही हूँ, बेटर नाउ ही वॉज नो लॉन्गर ए चाइल्ड, यह बच्चा थोड़े आज है कि इसको पसंद करेंगे, ठीक, वैसा नहीं है। सी केप्ट ऑन ए वॉशिंग हिम अंटिल क्या अपर बॉडी वॉज क्वाइट क्लीन, सी केप्ट ऑन ए वॉशिंग हिम, उसको धोई, कब तक धोई, जब तक कि हिज अपर बॉडी वॉज, जब तक ये साफ नहीं हो गया, ठीक। बट सी वॉज डेयर्ड नोट टर्न हिज ओवर हिम, लेकिन इसको उतना हिम्मत नहीं था कि इसको और टर्न करके पलट करके पीछे का हिस्सा को साफ करे, ठीक है ना। वेयर वाज सदाव कहाँ है, सदाव कहाँ थे, नाउ हर एंगर वाज इबिंग, अब उसका धीरे धीरे गुस्सा क्या हो गया, शांत हो रहा था, एंड सी वाज एनेक्सियस अगेन एंड सी रोज, लेकिन फिर थोड़ा सा एनेक्सियस में चिंतित हो गई, एंड क्या है रोज, मतलब थोड़ा सा गुस्सा से ऊपर खड़ा हुई, वीपिंग हर हैंड्स ऑन द रॉन्ग टॉवल, और अपने हाथ को ऐसे ऐसे घुमाई वीपिंग की, तो क्या है वो बोल रहा है वीपिंग हर हैंड्स, मतलब वो अपने हाथों से रॉन्ग टावल पोंछती है, उसमें अपने हाथ को पोंछती है, एंड इसके बाद देन लिस्ट द मैन बी चिल्ड एंड सी पुट द क्विल्ट ओवर, अब यह जो आदमी था वह चिल्ड हो गया, ठंडा हो गया था, एंड से पुट द क्विल्ट ओवर हिम, और जो चादर था उसके ऊपर डाल दी, ठीक है, लिस्ट जो, तो मतलब कि ठंडा हो गया था तो इसको टावल डाल, ठीक है। सदाव सी कॉल्ड सॉफ्टली, फिर बोलती है सदाव मतलब कहाँ है, ही हैड बीन अबाउट कम टू वेन सी कॉल्ड, तो ही हैड बीन अबाउट टू कम, वो आने ही वाले थे, वेन सी कॉल्ड, जब वो बुलाई, तो हिज हैंड क्या है आगे देखिए, यहाँ पर रुकिए थोड़ा सा, तो जब वह बुलाए तो आने ही वाले थे, इसके बाद हिज हैंड हैड बीन ऑन द डोर, उनका हाथ दरवाज़ा पर ही था, एंड नाउ ही ओपन इट, अब उसको दरवाज़ा को खोले, शीशा दैट सी, वह देखी क्या देखी, ही हैड ब्राउट हिज क्या सर्जन इमरजेंसी बैग एंड दैट ही ओर हिज सर्जन कोट, अब देखी कि वो क्या किया है, सर्जन इमरजेंसी अपना बैग को लेके आया है, सर्जन में जो डॉक्टर होते हैं चीरफाड़ करने वाला, एंड अपने कोट को पहने हुए थे, ठीक है, यानी कि अब लग रहा था कि ऑपरेशन करेंगे, ठीक है, बिना ऑपरेशन किए इसका सब कुछ सही नहीं होगा, ठीक है। यू हैव डिसाइडेड टू ऑपरेट, सी क्राइड, वो चिल्ला कर बोले तुमने निर्णय लिया है कि तुम ऑपरेशन करोगे, यस, ही इज शॉर्टली, वह बोले कि हाँ ऑपरेशन करूँगी, टर्न हिज बैक टू हर एंड अनफोल्डेड क्या स्टेलाइजर टावल, एंड अनफोल्डेड स्टेलाइजर टावल एक साफ सुथरा टावल था, अपॉन द फ्लोर ऑफ टोकिमुना एंड एल्कोव, द पुट हिज इंस्ट्रूमेंट आउट अपॉन इट, यहाँ पर क्या क्या करते हैं ना, यहाँ पे टर्न हिज बैक टू हर, अब उसके प्रति अपना पीठ को ऐसे घुमा देते हैं ताकि हमको डिस्टर्ब ना करें, अपना काम करेंगे, एंड अनफोल्ड द स्लाइज टावर को अनफोल्ड करते हैं, जो क्लीन टावल रहता है उसको, एंड अपॉन द फ्लोर ऑफ
टोकोनोमा एल्कोप, टोकोमोना एल्कोप इसको फैलाते हैं, बिछाते हैं टावल को। एक प्लेस है, एक जगह पानी जगह प्लेस होता है जहाँ पे कोई सामान वगैरह रखते हैं, गुलदस्ता वगैरह या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट का काम। एंड पुट हिज इंस्ट्रूमेंट ओवर आउट अपॉन ईट, उसके ऊपर सारे कुछ कैंची वगैरह को रखते हैं, जो भी सामान था मटेरियल था उसको, ठीक। फेच टावल, टावल को ले आओ। ही सेड, वो बोलते हैं पत्नी को जो टावल ले आओ। सी, और फिर पत्नी क्या करती है, हाना जो क्या करती है, सी हैड ओबीडियंटली, वह आज्ञा मानते हुए। बट हाउ द नेक्स्ट यस नाउ, लेकिन फिर भी वो चिंतित थी कि मतलब अब आगे कैसे क्या होने वाला सोच रही थी। एंड द लिनेन स्लेव एंड टूक आउट द टावल, मतलब स्लेव अलमारी के साथ गई, जहाँ जहाँ पे था अलमारी, वहाँ से जाके वो टावल को लाती है। एंड देयर आउट टू एल्सो to be old pieces of matting so that the blood would not ruin the fine floor covering। और टावल लेती है, टावल के साथ साथ सोचती है ना कि आउट टू ओल्ड पीस ऑफ मैटिंग को भी ले लेती है साथ में। सोचती है किसी क्या सोचती है कि दैट वुड ब्लड वुड नॉट ruin द फाइन फ्लोर, क्योंकि उससे ब्लड निकलेगा, ऑपरेशन में तो खून निकलेगा, तो खून क्या करेगा ना कि मेरा जो फ्लोर है, फ्लोर को क्या करेगा, फाइन फ्लोर को खराब ना कर दी, इसके लिए मैटिंग चटाई को ले ली थी। सी वेंट आउट टू द बैक बरामदा, बरामदा गई। वेयर द गार्डनर केप द स्ट्रिप ऑफ मैटिंग, जहाँ पे जो गार्डनर था स्ट्रिप ऑफ मैटिंग कुछ कुछ चटाई को रखा हुआ था, विच टू प्रोटेक्ट द डेलिकेट श्रब्स एंड ऑन ए कोल्ड नाइट दैट टुक हार्मफुल ऑफ देम, क्योंकि चटाई से क्या किया था ना कि गार्डन में कुछ कुछ पौधे कुछ श्रब को बचा कर रखा हुआ था। दैट कोल्ड नाइट, ठंडे के दिनों में क्या होता है ना कि टुक एंड हार्मफुल ऑफ देम, ठंडा के दिनों में उन लोग थोड़ा सा डेलिकेट मुलायम रहता है, झाड़ी वगैरह तो खराब ना हो जाए, इसके लिए मैट से क्या किया था ना कि ढक के रखा था, तो जाकर उस मैट को लेके आती है। व्हेन वी वेंट बैक इनटू द रूम, जब वो वापस रूम में आई, शी से ही वाज यूजलेस, तब देखती है क्या, शी से दिस वाज यूजलेस, इसका तो कोई काम ही नहीं। द ब्लड वाज ऑलरेडी सोकेड थ्रू द पैकिंग इन द मैन्स वुंडेड एंड had ruined the mat under him। अब कहती इसका तो कोई काम नहीं है, जो खून था, the man had already soaked through the packing in the man's wound, घाव में इसका सारा का सारा खून क्या है उसमें सोख गया था। and had ruined the mat under him, अब इसके अंदर मैट को रखेंगे तो क्या करेगा, तो बर्बाद कर देगा। मतलब कि एक और मैट था ruined under the mat him, जिसमें तो जिस पे वो रखा हुआ था ना पहले ही खराब हो गया, खून वगैरह से सब कुछ घाव में सब सूख गया, कुछ कुछ खून उस मैट पे लग गया, तो सोचा कि अब तो कोई काम नहीं है। ओह दैट मैट, सी क्राइड, चिल्लाती, ओह मेरा मैट क्या हो गया। एंड यस इट इज़ ruined, हाँ यह बर्बाद हो गया। सदाव रिप्लाई, सदाव बोलते हैं हैज़ दो ही डिड नॉट केयर, अगर इसको, तो सदाव बोलते हैं कि हाँ मैंने इसको केयर नहीं किया था, ठीक। हेल्प मी टू टर्न हिम, मुझे सहायता करो इसको टर्न करने में। ही कमांडेड हर, उसको ऑर्डर देती है, ऑर्डर देते हैं, ठीक है। सी ओबे हिम विदाउट ए वर्ड, तो जो औरत थी आज्ञा का पालन करती बिना कुछ बोले। एंड ही बिगन टू वॉश हिम मैंस बैक केयरफुली, मैन का जो पीछे का भाग था उसको साफ करने के लिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। यूमी वुड नॉट वॉश हिम, यूमी इसको नहीं धोई। सी सैड, वह बोली, ठीक है कि यूमी इसको नहीं धोई है। तो डिड यू वॉश हिम, तो क्या तुमने इसको धोया। सदाव बोले कि क्या तुमने इसको धोया, वह बोले कि यूमी इसको धोई नहीं है, तो बोले क्या तुमने धो दी इसको, क्योंकि साफ की थी। नॉट स्टॉपिंग फॉर ए मोमेंट हिज स्विफ्ट कंसाइज मोमेंट, मतलब इस मोमेंट में रुकते हुए ना है। एंड हिज स्विफ्ट कंसाइज मोमेंट, मतलब जो चल रहा था, मतलब जो काम कर रहे थे जिस मोमेंट पे, नोट स्टॉपिंग दिस मोमेंट, तो काम करते रहे। एंड स्विफ्ट कंसाइज मोमेंट, तो काफ़ी तेजी से बोले इस पर। यस सी सैड, वह बोली कि हाँ। तो जब ये क्या बोलती है, हाना बोलती है कि हाँ मैंने किया, तो ही डिड नॉट सीम टू हर, तो ही डिड नॉट सीम टू हियर हर, मतलब वो जो थे सदा ध्यान नहीं दिए उसके बातों पर, बोली तो। बट सी वॉज यूज टू हिज क्या एब्जॉर्प्शन वेन ही वॉज एट वर्क, तो हाना को ऐसा मतलब यूज, मतलब ऐसा उसको आदत लग गया था एब्जॉर्प्शन वेन ही वॉज एट वर्क, जब वह काम करते रहते थे ना, तो कुछ किसी से बात वगैरह उतना बात पर ध्यान नहीं देते थे, तो उसी टाइप से इसका भी आदत हो गया था। कुछ कुछ वैसे होते हैं जो काम करते वक्त उतना ध्यान नहीं देते किसी की बातों में, तो इसी टाइप से हाना ध्यान नहीं देता। हाना को भी लगा कि तो काम करते वक्त नहीं बोलते हैं, ठीक, तो इस टाइप से देखिए। सी वॉन्डर्ड फॉर ए मोमेंट, कुछ क्षणों के लिए वह पूरा चौकित हो गई। इफ़ ही इज मैटर्ड हिम व्हाट वाज द बॉडी अपॉन द विच वी वर्कड हैज़ सो लॉन्ग हैज़ इट वाज वर्क फॉर एंड ही डिड सो एक्सेंटली। अभी थोड़ा सा मतलब चौकन्ना में आ गई। एंड मैटर मन में भरमन बोली, क्या बोली, टू हिम, उनको मतलब मन में खुद बोली। व्हाट वाज द बॉडी अपॉन विच ही वर्क, जिस बॉडी पे काम कर रहे हैं, सो लॉन्ग हैज़ इट वाज फॉर ए वर्क, तो बस केवल काम ही करते हैं, इनको बस ऐसा ही लगता है कि केवल जो बॉडी काम करना है, कुछ और सोचते हैं। डिड ही सो एक्सेंटली, क्या वैसा ही सोचते हैं, या मतलब अलग अलग बॉडी पर अलग अलग सोचते हैं, मैंने कुछ काम करते हैं, यहाँ ना अपने मन में सोच रही कुछ बात, ठीक है। यू विल हैव टू गिव एनेस्थेटिक इफ़ ही नीड्स, तो
ही सेड, तो यह बोलते हैं ही सेड करने का मतलब सदा बोलते हैं कि यू विल हैव टू गिव एनेस्थेटिक, तुम्हें एनेस्थेटिक देना होगा इफ़ ही नीड्स, जब इसको आवश्यकता होगा। तो एनेस्थेटिक क्या होता है? नींद का दवा होता है। जब कोई आदमी होश में आने लगता है तो उसको नींद का दवा ऑपरेशन कर रहे हैं, होश में आ गया तब, तो उसमें बोले कि तुमको नींद का दवा देना होगा। और जो एक वर्ड मीनिंग यहाँ पर जो दिया है इसको देखिए क्या, टोकोनोमा जो ऊपर दिखे थे ये नीचे, या प्लेस एल्कोव इन जापानी होम फॉर द डिस्प्लेइंग ए फ्लोरिंग अरेंजमेंट वगैरह रखा जाता है जहाँ पे किमोनो और अदर पीस ऑफ आर्ट वगैरह, एक प्लेस है। तो स्टेप ठीक है। तो बोले कि तुम क्या करना, नींद की दवा देना जब ये होश में आएगा, ठीक है ना। तो ऑपरेशन कर रहे हैं, वो सिचुएशन चल रहा है। आई सी रिपीटेड ब्लैंकली बट नेवर हैव, तो मतलब पूरा उदास, मतलब खाली खाली बोली कि मैं करूँगी, मैं तो ऐसा कभी किया नहीं है आज तक, मतलब कि एनेस्थेटिक का दवा वगैरह दी मतलब नहीं दिया। इट इज़ ईजी इनफ, अरे काफ़ी आसान है। ही सेड इम्पेशियली, मतलब पूरा अथी से, मतलब पूरा बेसब्री से, मतलब बोले उसको कोई आसान है कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। ही वॉज टेकिंग आउट ए पैकिंग नाउ, अब वो पैकिंग कर रहे थे, किसी को पैकिंग, टेकिंग आउट पैकिंग नाउ, जो पैकिंग जो किए थे उसको बाहर निकाल रहे थे। कौन पैकिंग? एंड द ब्लड बिगन टू फ्लो मोर क्विकली, पैकिंग जो घास था, जो क्या बोलते हैं उसको, मोस घास जो पैक किए थे उसके घाव को, तो उसको निकाल रहे थे। ही वॉज टेकिंग आउट द पैकिंग, ना पैकिंग को खोल रहे थे। एंड द ब्लड बिगन टू फ्लो मोर क्विकली, अब जब खोले तो पूरा तेजी से खून बहने लगा। एंड द पीरियड इन टू द वुंड्स विथ ब्राइट सर्जन लाइट फास्टेड ऑन हिज फोरहेड। अब देखिए यहाँ पे उसके अंदर में दिख रहे, पियर कर घुस के दिख रहे थे, कैसे कर रहे थे, फोरहेड पे लाइट बांधे हुए थे। देखिए यहाँ पे चित्र दिख रहे हैं ना, यहाँ पे तो वही कर रहा है कि ब्राइट द सर्जन लाइट फास्टेड ऑन हिज फोरहेड, उसके फोस्टेड पे तो घाव के अंदर देख रहे थे, कैसे देख रहे थे ना कि यहाँ पे जो फास्टेड में बंधा हुआ था और फोरहेड पे एक लाइट बना हुआ दिख रहा है ना, पिक्चर यहाँ पे काम कर रहे थे। एंड द बुलेट इज स्टिल देयर, देखिए बुलेट अभी तक वहाँ है जहाँ पर गया हुआ था। एंड ही सेड विथ क्या, कूल इंटरेस्ट, एकदम आराम से बोले, नाउ आई वंडर हाउ डीप दिस रॉक उंडस, अब बोलते हैं कि इसे कितना अंदर में इसका मतलब कि जो घाव जो रॉक वगैरह है तो कितना घवाहिल कर दिया है। इफ़ इट इज़ नॉट टू डीप इट वॉज बी दैट आई कैन गेट द बुलेट, अगर यह मतलब उतना अंदर नहीं रहता तो मैं क्या करता, उस बुलेट को ले लेता। ठीक है, तो काफ़ी चौंकाना थे कि कैसे यह जो डीप रॉक उंस, मतलब कि घाव था तो चट्टान से लगा हुआ था तो घवाइल हो गया था। तो इफ़ इट इज़ नॉट डीप टू डीप, ये अगर इतना अंदर नहीं रहता, इट मे बी दैट आई कैन गेट द बुलेट, इतना अंदर नहीं रहता तो मैं बुलेट को पकड़ सकता था, ठीक, पकड़ सकता। बट द ब्लीडिंग इज नॉट सुपरफिशियल, तो जो ब्लीडिंग है बस केवल ऊपर ऊपर से नहीं हो रहा है, मैंने काफ़ी अंदर तक है। नहीं, एंड ही हैज़ जो लोस्ट मच ब्लड, यह काफ़ी खून को क्या किया है, लोस्ट कर दिया। देखिए यहाँ पर कैसे कैसे यहाँ पे जो लाइट लेकर काम कर रहे हैं, यहाँ पे पर्सन ने पिक्चर दिया है, हाना है, सदाव है, तो ये सब दिया है। एट दिस मोमेंट हाना चौक, इस मोमेंट में हाना चौक हो गई, और चौक में होता है कि तुम चौकन्ना हो, इस टाइप से मतलब हो जाना। एंड लुक्ड अप, ऊपर देखिए, एंड सा हर फेस द कलर ऑफ सर्फल, और उसका जो फेस ही लुक्ड अप, हुलुक रोप मैंने कि जो पति थे, पति उसको देखे, ऊपर देखे, एंड साहर फेस, उसके फेस को देखे, कलर ऑफ सल्फर, सल्फर का कलर यानी कि उसका पीला पड़ गया था चेहरा। किसका चेहरा पीला पड़ गया था? ये जो पत्नी थी, पत्नी का चेहरा पीला, ऐसा देख रहे थे ऑपरेशन करते वक्त, तो कम देखी होगी तो इसके कारण से सदाव देखे। ठीक, डोंट फेंट, फेंट में होता है मूर्छित होना, तो बोले तू मूर्छित मत हो जाना। ही सेड शार्पली, वह ऐसे यूँ ही बोल देते हैं, तेजी से बोलते हैं। एंड ही डिड नॉट पुट डाउन हिज एक्सप्लोरिंग इंस्ट्रूमेंट, और वह अभी अपना जो भी काम कर रहे थे जिस इंस्ट्रूमेंट से, उसको नीचे नहीं रख सकते थे। इफ़ आई स्टॉप, अभी मैं जो काम कर रहा हूँ इसको बंद कर दूंगा, नाउ द मैन विल बी श्योरली डाई, तो मैंने क्या है, मैन विल श्योरली डाई, मैन मर जाएगा अभी मैं काम कर रहा हूँ तो तुम देख के इसको तुम मूर्छित मत हो जाना, अभी काम कर रहे हैं तुमको। ठीक, सी क्लैप्ड हर हैंड्स टू हर माउथ एंड क्या है, लिफ्ट अप, तो क्लैप्ड हर विथ माउथ, अपने हाथों से ऐसे मुंह पे रख लेती है। ठीक है, यहाँ पिक्चर में दिखा हुआ है, देख रहे हैं, हाथ को रख लेती है, मतलब कि चेहरा पर रख ली। तो आगे क्या बोल रहा है, हर माउथ पे, एंड लिफ्ट अप, ओठ को ऐसे बंद कर ली, एंड रैन आउट ऑफ द रूम, और रूम से बाहर भाग गई। ठीक है, तो लिफ्ट अप उछलना कूदना होता है, तो रन आउट, रूम से बाहर निकल गए। आउटसाइड द इन द गार्डन ही हर्ड ऑफ क्या है, रेचिंग, आउटसाइड इन द गार्डन ही हर्ड ऑफ हर रेचिंग, तो गार्डन के बाहर देखते हैं ना कि क्या कर रही थी, हर सुनते हैं कि वो क्या कर रही है, रेचिंग कर रही है, वोमेंटिंग कर रही है, इनको सब सुनाई देता है। ठीक है, आउट इन द गार्डन ही हर्ड, सुनते हैं, कौन सुनते हैं, ही मतलब कौन, सदा सुनते हैं। बट ही वेंट ऑन हिज वर्क, लेकिन सुनते हैं लेकिन उसके बाद वह काम करते रहते हैं, अपने काम पे ध्यान देते हैं। ठीक, इट विल बी, वीडियो अभी चलने देते हैं तो 4 मिनट और। ठीक है, इसके बाद चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, ना, तो टाइम तो देना होगा ना, बिना टाइम जब तक नहीं दीजिएगा तब तक दिक्कत लगेगा। चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है और पढ़ना हम लोग आपसे जरूरी है तो पढ़ेंगे ही ना। चल, इट विल द बेटर फॉर द मोमेंट टू इम्पटी
हर स्टोमिक, सॉरी बेटर फॉर हर है, उसके लिए काफ़ी अच्छा था यह। एम्प्टी हर स्टोमिक, अपने पेट को खाली कर दे। एंड ही थॉट, वो सोचते हैं, ही हैड फॉरगॉटन दैट द कोर्स शी हैड बीन नेवर सीन ऑपरेशन। तो कह रहे ऑपरेशन करते वक्त वो सब कुछ भूल जाते हैं और उनको कुछ याद नहीं। ही हैड फॉरगेटन दैट द, ऑफ कोर्स सब कुछ भूल जाते हैं। शी हैड नेवर सीन एन ऑपरेशन, तो देखिए ऑपरेशन करते वक्त तो कुछ को याद नहीं रहता, बस केवल एक ही काम करते रहते हैं। बट हर द डिस्ट्रेस एंड हिज इनएबिलिटी टू डू हर एट वंस मेड हिम impatient and irritable with his men who led like dead under his nip। अब देखिए यहाँ पर समझिए लाइन को, देखिए काम में वह इतना बिजी हो गया था कि इनको याद ही नहीं रहा। ही हैड फॉरगेटन द कोर्स दैट ही हैड नेवर सीन एन ऑपरेशन। बोले कि जो मेरी पत्नी थी, इनको लगा नहीं कि वो तो पहले कभी ऑपरेशन देखी नहीं थी। बट हर डिस्ट्रेस, बस उसका जो तो उत्साह था, एंड इनएबिलिटी टू गो टू हर, अब इनका हिज इनएबिलिटी, मतलब वो वहाँ नहीं ना जा सकते थे, काम कर रहे थे तो वोमिटिंग कर रहे थे, इनको जाना चाहिए था लेकिन नहीं जा रहे थे। एट वंस मेड हिम इम्पेशेंट, अब इनको थोड़ा सा उदास कर देता है। एंड इरिटेबल, इरिटेट करता है विथ हिज मैन हु ले लाइक डेड अंडर हिज नीफ, चाकू के नीचे जो इनका जो मरा हुआ जो व्यक्ति पड़ा हुआ है, तो इसके चलते अब देख रहे हैं पत्नी के पास जा नहीं रहे, तो थोड़ा सा इनको इरिटेट होने लगता है, ठीक है। और इम्पेशेंट, थोड़ा सा बेताब हो जाते हैं कि मैं अपने, इसके चलते मैं अपने पत्नी के पास नहीं जा रहा था, इस टाइप से थोड़ा सा सोच रहे हैं, ठीक, मैंने गुस्सा कर रहे हैं। चलिए, दिस मैन ही थाउट, तो सोचते हैं देयर इज नो रीजन अंडर क्या हेवन वाई ही शुड लिव, अब इसका कोई रीज़न नहीं कि क्यों जीवित है या क्यों इस पर हम लोग काम कर रहे हैं, इसके चलते मेरी पत्नी थोड़ा सा दिक्कत में है। अनकॉन्शियसली क्या, दिस थाउट मेड हिम रूथलेस, मतलब कि अनकॉन्शियसली, मतलब उतना ध्यान नहीं देते हुए इनको थोड़ा सा रूथलेस हो गए, गुस्सा हो गए। एंड प्रोसीड स्विफ्टली, और तेज़ी से काम करना स्टार्ट किए, ठीक। इन हिज ड्रीम द मैन मोइनेड, और थोड़ा सा सपना में ही जो मैन है मोइनेड किया, थोड़ा सा भन भन किया, कुछ बोला। बट द सदाव पैड नो हिड एक्सेप्ट टू मर्डर एट हम, क्या मर्डर एट हिम, तो ये थोड़ा सा भन भन कर रहा था, लेकिन सदाव हैड पैड नो हिड, मतलब कोई अपना ध्यान उधर नहीं दिए। एक्सेप्ट टू मर्डर एट हिम, तो भनभना रहा था, बस केवल भनभनाओ तुम, ठीक है। तो सदाव कोई ध्यान नहीं दिए, बस केवल मटर मटर कर रहा था, उसी पे ध्यान दिए, ठीक है। ग्रोन ही मटर्ड, वो बोले हाँ चिल्लाओ चिल्लाओ तुम चिल्लाओ। ग्रोन यू फील लाइक, जैसे तुमको पसंद तुम चिल्लाओ। आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर क्या है माई ओन प्लीजर, मैं अपने सुविधा के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इनफैक्ट हालांकि आई डू नॉट नो वाई आई एम डूइंग इट, मैं तो ये भी नहीं जान रहा हूँ मैं यह काम को क्यों कर रहा हूँ, क्यों मैं तुमको बचा रहा हूँ, ठीक है। तो उससे बोल रहे हैं, तो इतना के बाद आगे देखिए। द डोर ओपन एंड देयर वाज हाना अगेन, दरवाज़ा खुला और फिर वहाँ पर क्या थी, हाना थी, ठीक है ना। वेयर इज़ द एनेस्थेटिक, एनेस्थेटिक कहाँ है पूछे। सी आस्क इन ए क्लियर वॉइस में बोलेगा एनेस्थेटिक कहाँ है। सदा मोशन, क्योंकि वो बोल रहा था ना, भनभन कर रहा था, ठीक है। सदा मोशन विथ हिज चिन, और अपने अथी, तो हाना पूछती कि कहाँ है एनेस्थेटिक, तो सदा क्या मोशन विथ चिन, मैंने अपने बातों से थोड़ा सा, या चिन में थुड्डी होता है, थुड्डी को हिला के से बोले, क्या बोले, इट इज़ एज वेल हैज़ दैट यू कम बैक, अच्छे जैसे ही तुम आई, ही सेड, वो बोले, दिस फेलो मैन इज़ बिगिनिंग टू स्टीर, अरे अभी यह जगने ही वाला था, अच्छा क्यों तुम जैसे ही तुम आई ना। सी हैड ए लिटिल बोटल एंड सम कॉटन इन हर हैंड, उसके हाथों में एक बोतल था और कॉटन था, ठीक है। बट हाउ शैल आई डू इट, लेकिन मैं इसके कैसे करूँगी। सी आस्क्ड, वो पूछती है मैं एनेस्थेटिक दवा कैसे दूंगी, ठीक है ना। आगे देखिए, सिंपली सैचुरेट द कॉटन, कॉटन को भिगा दो, एंड होल्ड इट नियर हिज नोस्ट्रिल, अब इसके नोस्ट्रिल नाक के पास इसको लान के रखना है, ठीक। सदाव रिप्लाइड विदाउट डिलेइंग, बिना रुके रिप्लाई किए। फॉर वन मोमेंट द इंट्रिकेट डिटेल ऑफ हिज वर्क, वर्क के बारे में थोड़ा सा इसको बता दिए, 1 मिनट के अंदर खट से कैसे कैसे करना है। व्हेन ही ब्रेथ बैडली मूव इट अवे ए लिटल, जैसे ही अब थोड़ा सा सांस लेगा अंदर की ओर दवा चला जाएगा, ठीक है। तो नाक के पास रखना है, सांस लेगा तो अंदर चला जाएगा खुद से, ठीक। सी स्क्राउचेज क्लोज टू द स्लीपिंग फेस, और थोड़ा सा नीचे झुक कर, एंड स्लीपिंग फेस यंग अमेरिकन के पास गई, क्योंकि वो उसका स्लीपिंग फेस था, सोया हुआ था ना, जगह होता है यंग अमेरिकन के पास। इट वॉज द क्या पिटियोसली थीन फेस, इसका जो फेस था मतलब पूरा निर्दयी कर दिया गया था इसका चेहरा का, तो उस टाइप से इसका फेस दिख रहा था। एंड सी थाउट, वो सोची, द लिप्स वेयर ट्विस्टेड, देखिए कि इसका जो ओठ है वो मुड़ा हुआ है। द मैन वॉज सफरिंग वेदर ही हैड न्यू और नोट, जो मानव जो आज सफरिंग कर रहा है या जान भी रहा है कि नहीं जानना अपने बारे में, वाचिंग हिम, उसको देखती रहती है। सी वंडर इफ द स्टोरी ऑफ दे हर्ड सम टाइम ऑफ द सफरिंग ऑफ प्रिजनर वेयर ट्रू, अब ये जो कुछ कुछ स्टोरी सुनी थी कि प्रिजनर कैसे कैसे उनको सताया जाता था, क्या किया जाता था, तो उनके बारे में सफरिंग ऑफ द प्रिजनर वेयर ट्रू, जो आज सही हमको लग रहा है, ठीक। द केम लाइक ए फ्लिकर ऑफ रूमर,
जो कि बाहर निकलता था, मतलब पूरा झिलमिलाते हुए अफवाह कैसे फैलता था कि कैदी के साथ ऐसे किया जाता है, वैसे किया जाता है, तो वैसा ही लगा इसको देख के, ठीक। टोल्ड बाई द वर्ड ऑफ माउथ एंड एलवेज कंट्राडिक्टेड, तो बहुत लोगों के मुंह से सुने थे, काफ़ी विरोधाभास भी रहता था, ठीक। इन द न्यूज़ पेपर द रिपोर्ट वेयर एलवेज दैट वेदर द जापानी आर्मी वेंट टू द पीपल रिसीव देम ग्लैडली, लेकिन न्यूज़ पेपर में ऐसा भी छपता था ना, क्या रिपोर्ट वेयर एलवेज वेदर द जापानी आर्मी वे नहीं भरता, जापानी आर्मी वेंट द पीपल रिसीव देम ग्लैडली, लेकिन तो बोले कि जो मतलब पेपर में छपता था ना कि जापानी आर्मी किसी को पकड़ते थे तो रिसीव देम ग्लेडली, काफ़ी खुशी से उन लोग को पकड़ते थे, ठीक है ना, उतना दुख दर्द नहीं देते थे, ऐसा भी छपता था। विद द क्राई ऑफ द जॉय एट द देयर लिबरेशन, उन लोग को छोड़ने के बाद काफ़ी सब खुशी से मनाते थे, चिल्लाते थे। बट सम टाइम सी रिमेंबर दैट द सच मैन ऑफ द जनरल ताकिमा, लेकिन कभी कभी जनरल ताकिमा जैसे आदमी के बारे में सोचते थे कि कुछ जापान के आदमी तो अच्छे हैं कि लोगों को काफ़ी खुशी देते थे, पकड़ते भी तो उतना कुछ वैसा नहीं, और छुट्टी में काफ़ी इंजॉय मनाते थे, करते थे। लेकिन एक जनरल ताकिमा कैसे हैं, हु एट द होम बीट हिज वाइफ, जो कि अपने पत्नी को ही घर पे मारते हैं, जनरल ताकिमा के बारे में बोल रहा है। और मतलब काफ़ी अच्छे से देखिए, कुछ बता रहा है कि जापानी आर्मी थे तो काफ़ी ग्लेडली पूरा खुशी से लोगों को रिसीव करते थे, प्राप्त करते थे, और उन लोगों को छुट्टी में जब छोड़ते थे तो काफ़ी लिबरेशन में आनंद ही मनाते थे। मैंने एक तारीफ़ कर रहा है क्या बोलते हैं जापानी आर्मी का। और एक जनरल ताकिमा के बारे में बता रहा है कि ऐसे आदमी को जो घर में अपने पत्नी को पीटते हैं, तो दोनों से थोड़ा सा कंपेयर करिए, सोच रहे खुद के बारे में, उस आदमी को देख के जो प्रिजनर पे काम हो रहा है, तो उसका फेस को, उसका बॉडी को देख के इसके माइंड में कुछ था उठा रहे हैं, तो ऐसे ही सोच रही है, ठीक है। दो नो वन मेंशन इट नाउ दैट ही हैड फाउट सो विक्टोरियस बैटल इन क्या है मैनचूरिया, लेकिन कोई भी इस बात को मेंशन नहीं करता है क्योंकि इन्होंने एक बहुत अच्छा बैटल युद्ध किया था, विक्टोरियस बैटल क्या है मैनचूरिया एक युद्ध था, तो उस पर विजय प्राप्त किए थे ना, तो इसीलिए जो पत्नी को मारते हैं तो ये बात को कोई नहीं ध्यान देता, सब इनके युद्ध के बारे में। एक सेकंड, तो ऐसा भी होता था कि इसे बैटल के सब भूल जाते। इफ द मैन लाइक दैट कुड बी सो क्रूअल टू ए वुमन इन हिज पावर वुड बी नॉट बी क्रूअल वन लाइक फॉर हिज इंस्टेंस, यहाँ पर तो अगर सोच रहे हैं कि इफ ए मैन लाइक कुड बी सो क्रूअल टू ए वुमन इन हिज पावर, मतलब जो पावर में है तो ऐसे आदमी मतलब महिला के लिए जब क्रूअल हो सकती है पत्नी के लिए तो वुड नॉट बी क्रूअल, तो अपने और टू वन लाइक दिस फॉर इंस्टेंस, तो क्या इस टाइप के जो कैदी थे, तो इस टाइप के कैदी जो घटना घट रहा था इसके लिए क्या वो क्रूर नहीं होंगे, दयनीय नहीं, मतलब पूरा क्या बोलते हैं बुरा आदमी नहीं होंगे, पावर में रख के जो पत्नी के लिए जो बुरा है, तो इस टाइप से बोल रही है, ठीक। सी होप एनेक्सियसली दैट दिस यंग मैन हैड नॉट बीन क्या टर्चर, तो आशा करते हैं कि मैं होप ऐसा आशा करती हूँ कि इस आदमी को इतना टॉर्चर नहीं किया गया होगा, ठीक है ना। एंड इट वाज दिस मोमेंट दैट शी ऑब्जर्व डीप रेड स्केयर ऑन हिज नेक, तो इसी क्षण में अपने उसके जो जस्ट अंडर द ईयर, मैंने कान के नीचे देखती है ना, उसके गर्दन पे एक लाल डीप रेड स्केयर मैंने दाग लगा हुआ है, किसके नेक पे, जो प्रिजनर जिस पे काम हो रहा था उसके ऊपर पे, ठीक है। दीज स्केयर्स, यह दाग, तो वह भुन भुना के बोलती है एंड मर्मर करती है, एंड लिफ्टिंग हर आई टू सदाव, अपने आँख देखती है सदाव की ओर, बट ही डिड नॉट आंसर, बट वह कुछ आंसर नहीं देते हैं। एंड एट दिस मोमेंट ही फेल्ट द टिप ऑफ हिज इंस्ट्रूमेंट स्ट्राइक अगेंस्ट समथिंग हार्ड, अब इसी पर काम करते करते उनको लगता है कि टिप ऑफ दिस हिज इंस्ट्रूमेंट, उनका जो इंस्ट्रूमेंट था स्ट्राइक अगेंस्ट समथिंग हार्ड, तो उनको कुछ वहाँ पे हार्ड लगता है जहाँ पे काम कर रहे थे, ठीक। इसी क्षण फिर महसूस करते हैं। एंड डेंजरसली नियर द किडनी, और एकदम इतना डेंजर था कि किडनी के नज़दीक में था, कुछ वहाँ पे उनको हार्ट देखने को मिलता है, ठीक। ऑल थाउट्स दैट लेफ्ट, जो भी सोच रहे थे सभी को छोड़ दिए, एंड फेल्ट ओनली द प्योरेस्ट प्लीजर, और बस उसी का ध्यान दे रहे थे। एंड प्रोब विथ हिज फिंगर एंड डेलिकेटली फेमिलियर विद द एवरी एटम ऑफ हिज ह्यूमन बॉडी। अब देखिए एक सेकेंड, तो आगे हम थोड़ा सा यहाँ तक रहने देते हैं ताकि एक सेकेंड वीडियो बड़े हो जाएंगे ना, तो 40 से 42-43 मिनट का बन चुका है वीडियो, तो चैप्टर ही इतना बड़ा है कि क्या करिएगा, तो कल रखेंगे पार्ट 2 को, यहाँ तक पेज नंबर जो भी 34 तक हो गया है, यहाँ से याद रखिएगा, ऐसे मैं भी रखूँगा याद, नियर द किडनी, ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा। ऑल दिस इज लेफ्ट हिम एंड प्योरेस्ट प्लीजर, यहाँ के बाद आगे जो भी होगा डिस्कस कल से करेंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, कुछ सीखा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है, ताकि अभी से लेकर आगे तक पढ़ते रहें, और जितना मेहनत करके मैं पढ़ा रहा हूँ उतना ही मेहनत करके आप लोग भी पढ़िए, तभी आप लोग का रिजल्ट बेस्ट होगा, ठीक है। तो बस जितना पढ़ाए उसको पढ़िए, समझिए, उसके बाद क्वेश्चन आंसर MCQ सब कुछ तो देंगे ही देंगे, ठीक है। तो पार्ट 2 बने, पार्ट 3 भी बन सकता है, देखिए क्या होगा क्या नहीं होगा, आगे चल के पता चलेगा। तो बस आज के लिए इतना है, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।